नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। मैं हूं विवेक और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। काली रात। और मैं हूं अनुष्का। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरी रात में सुनसान जंगल से गुजरते समय अगर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो आप क्या करेंगे? ठीक यही हुआ था रवि के साथ। उस रात आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। रवि अपनी बाइक से गांव की कच्ची सड़क पर जा रहा था। रात के 12 बज चुके थे और रास्ता जंगल के बीच से गुजरता था। विवेक, क्या आप बता सकते हैं कि रवि ऐसे समय पर वहाँ क्यों था? आमतौर पर लोग रात के इस समय जंगल से होकर यात्रा करने से बचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहला संकेत था कि कुछ गलत होने वाला है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी कहावतें हैं कि रात के समय, खासकर अमावस्या की रात में, कुछ ऐसी शक्तियाँ जाग जाती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और फिर अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। कई बार स्टार्ट करने की कोशिश के बावजूद इंजन खामोश रहा। ऐसा अक्सर फिल्मों में होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा अनुभव कितना डरावना होगा। और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज। छन छन छन। स्थानीय लोक कथाओं में ये माना जाता है कि पायल की आवाज का मतलब है कि कोई प्रेतात्मा पास में है। जब रवि ने मुड़कर देखा, उसने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, खुले बाल और सिर झुकाए। हमारे पारंपरिक विश्वासों में इस तरह का रूप अशुभ माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। और जब वो औरत ने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थीं। चेहरा इंसान जैसा नहीं था। यहाँ हम देख सकते हैं कि रवि का अनुभव किस तरह हमारे सामूहिक अवचेतन भय से जुड़ता है। अपरिचित और अमानवीय चीजों का डर। और फिर वो औरत मुस्कुराई और एक ही पल में रवि के सामने आ गई। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षण रवि के लिए अति भय का था, जहां उसका शरीर स्तब्ध हो गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। और उस भूतनी ने क्या कहा? इतनी काली रात में अकेले निकलना मना है। ये वाक्य एक चेतावनी है, हमारे पूर्वजों की सीख का प्रतिनिधित्व करता है कि कुछ नियम है जिन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। फिर जोर की हवा चली, पेड़ हिलने लगे और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। ये प्रकृति का उथल पुथल दर्शाता है, जैसे कि स्वयं पृथ्वी इस अपवित्र मिलन पर प्रतिक्रिया कर रही हो। और अगली सुबह गांव वालों ने केवल रवि की बाइक सड़क किनारे पड़ी हुई पाई। रवि कभी नहीं मिला। ये रहस्य अनसुलझा रह गया, जो इस कहानी को और भी भयावह बनाता है। लोग कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर काली रात में पायल की आवाज आती है, और जो उसे सुन ले वो फिर कभी वापस नहीं आता। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वास्तव में ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं? ये हमारे दैनिक अनुभव से परे है, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसी कहानियाँ एक उद्देश्य से है। वे हमें सावधान करती हैं, सुरक्षित रहने की सीख देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति और अनजाने से सम्मान के साथ निपटें। बिल्कुल सही कहा। चाहे ये एक वास्तविक घटना हो या मात्र लोक कथा, ये हमें सिखाती है कि कुछ नियमों का पालन करना बेहतर है। रात में अकेले सुनसान इलाकों से गुजरने से बचे, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में कहीं यात्रा कर रहे हो और पायल की आवाज सुनाई दे, तो याद रखिएगा रवि की कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान। और हाँ, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद।